संजीवनी फर्स्ट पे। और आज जैसे कल हमने गाला का 10th इंग्लिश मीडियम का जो गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसका हमने सेकंड पेपर का डू एज डायरेक्टेड सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम थर्ड पेपर लेते हैं। थर्ड पेपर में सेक्शन सी डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पेज नंबर है आपका 162, ठीक है, पेज नंबर आपका 162 है। और क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 162 पे क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 162 पे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है द साइट ऑफ फूड, the site of food maddened him. The site of food maddened him. Okay. Select the correct exclamatory. Select the correct exclamatory. मतलब यहां पे ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। आपको पता होगा ये लेसन जो है वो फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, ठीक है। जो सीगल होता है वो अपना फर्स्ट फ्लाइट लेने में, पहली बार उड़ने में डर रहा होता है, तो उसी लेसन से क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन है द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ऑप्शन में हमें 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है। पहला है why the sight of food maddened him, why the sight of food maddened him, ठीक है। देखिए आपको डू एज डायरेक्टेड वाले सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, मीनिंग शुड नॉट चेंज। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच होना चाहिए। तो why the sight of food maddened him, ठीक है। आपने कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में why का यूज तो नहीं देखा होगा, आपने how का यूज देखा होगा, what का यूज देखा होगा, ठीक है, why का यूज नहीं देखा होगा। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी हाउ द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, इसको एक बार लेके चलते हैं। तीसरा है अलास द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं। और चौथा द साइट ऑफ फूड रियली मैडेंड हिम, ठीक है। तो ऑप्शन बी सी डी ये तीनों वैलिड है, लेकिन इसमें से सही कौन सा है? तो देखिए अगर आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, वो सही है। किस तरह से सही है मैं आपको बताया। Alas, the sight of food maddened him. Okay? अब आपको पता है कि आपने अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़ा होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम alas, hurray, wow, ठीक है, bravo, इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, OMG, इन सब वर्ड का यूज करते हैं। और अगर आप ये कौन सी सिचुएशन में बोला गया है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ठीक है, वो बेचारा पूरे 2 दिन से भूखा था, उसको बहुत भूख लगी थी, ठीक है, और इसलिए यहां पे अलास वर्ड सूट करेगा, बिकॉज सीगल जो था वो सॉरोफुल कंडीशन में था। हिज कंडीशन वाज सॉरोफुल, ठीक है, उसकी कंडीशन बड़ी दुख भरी थी, 2 दिन से बेचारा खाना नहीं खाया था, ठीक है। इसलिए जो कह सकते हैं कि फूड का जो साइट था, जैसे ही खाना उसको दिखा, आपने देखा होगा स्टोरी में उसकी मदर जो है अपने बिग के अंदर, चोंच के अंदर मछली दबा के उसके पास से जाती है, और वो देख के वो पागल हो जाता है, और वो क्या करता है, ठीक है, अपने विंग्स को फ्लैप करता है और अचानक से उड़ने लगता है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा ये है, अलास द साइट ऑफ फूड, मतलब लेसन के सिचुएशन के हिसाब से अलास द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ओके, दिस वन इज करेक्ट। ऐसे हाउ द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट सुटेबल कौन सा है, अलास द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है विथ अ पिंग पॉन्ग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, ठीक है, विथ अ पिंग पॉन्ग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव में क्या होता है, तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप देख सकते हैं विथ अ पिंग पॉन्ग बॉल जहां है वही रहने दो, फॉर्मल तक सेंटेंस को छेड़ो मत, ही को ले लो, ही आपका सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आपको पता है कि ही के बाद देखो इन्वेंटेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। इन्वेंटेड ही रहता है सेकंड फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म में, लेकिन आपको पता होगा थर्ड फॉर्म जो है वो कहीं पे भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होता है, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मतलब नहीं है, मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। तो ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए सेंटेंस में क्या है, आपका सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सिंपल पास्ट है,
ठीक है, ये कौन सा टेंस का पैसिव सॉरी एक्टिव है, तो सिंपल पास्ट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट का पैसिव रूल लिख देना है। तो सिंपल पास्ट का पैसिव रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये आपका रूल है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो आप देखिए, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं पैसिव में, तो मैं अगर यहां से शुरुआत करूं, ये सेंटेंस जो विथ अ पिंग पोंग बॉल वो जहां है वही रहने दो। मान लो कि मैं उसको वहीं पे रहने देता हूं, विथ अ पिंग पोंग बॉल, ये मैंने जहां था वहीं पे लिख दिया। ठीक है, पैसिव वॉइस में ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमा के बाद सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो क्या आएगा, अ गेम ऑफ हिज ओन, अ गेम ऑफ हिज ओन। ठीक है, रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज आएगा, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वॉज के बाद इन्वेंटेड आ जाएगा, वॉज इन्वेंटेड बाय हिम। ठीक है, तो देख लेते हैं, रूल के हिसाब से मैंने पैसिव कर दिया है। अब देख लेते हैं कौन सा मैच होता है ऑप्शन में। तो पहला है अ गेम ऑफ हिज ओन वाज इन्वेंटेड बाय अ पिंग पोंग बॉल। ठीक है, अ गेम ऑफ हिज ओन वाज इन्वेंटेड बाय अ पिंग पोंग बॉल दे दिया है, मतलब बाय अ पिंग पोंग बॉल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन है अ पिंग पोंग बॉल वाज इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन बाय हिम, ये भी सही नहीं है। ठीक है, इसमें भी रूल ऑलमोस्ट फॉलो नहीं हुआ है। थर्ड है गेम ऑफ हिज ओन वाज इन्वेंटेड बाय हिम विद अ पिंग पोंग बॉल। ठीक है, थर्ड को रखते हैं अपनी ऑप्शन में। एंड अ गेम ऑफ हिज ओन हैड बीन, देखिए फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि हैड बीन का यूज किया है। ये है आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पैसिव में हम वाज वर प्लस V3 रखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए हमने जो किया है पैसिव, उसमें हमने विद अ पिंग पोंग बॉल को पहले रख दिया है और फिर बाकी का जो है ऑब्जेक्ट ले लिया पहले, अ गेम ऑफ हिज ओन, फिर वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में जिस तरह से दिया है तो ये पहले दिया है। ठीक है, अगर आप देखें ऑप्शन नंबर सी देखें, ठीक है, इफ यू सी ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में किया है अ गेम ऑफ हिज ओन वाज इन्वेंटेड बाय हिम। ठीक है, वाज इन्वेंटेड बाय हिम विद अ पिंग पोंग बॉल। ये जो पिंग पोंग बॉल है उसको लास्ट में ले लिया, विद अ पिंग पोंग बॉल। तो हम कह सकते हैं ये एक्टिव पैसिव में हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो फुल्ली करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम रीड करें, he felt the heat because he had not eaten since the previous night। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, तो रिप्लेस सिंस विद फॉर, मतलब सेंटेंस में सिंस का यूज किया गया है, इसके जगह पे हमें फॉर का यूज करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सिंस को हटाओ और द प्रीवियस नाइट के साथ फॉर का यूज कर लो। आपको पता है द लास्ट, द प्रीवियस, इन सब के साथ हम सिंस से यूज करते हैं, तो हमें सेंटेंस में कहीं और रखना पड़ेगा फॉर को। ठीक है, जिससे मीनिंग चेंज ना हो, रूल भी ग्रामर का चेंज ना हो। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, he felt the heat for he had not eaten for the previous night। ऑप्शन बी, he felt the heat because he had not eaten for almost 12 hours। यहाँ वर्ड ही चेंज कर दिया ऑप्शन बी में। ठीक है, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट को 12 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, नहीं है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी, फॉर द प्रीवियस नाइट he had not eaten so he felt the heat। ठीक है, फॉर से स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसा रेयरली आपको सेंटेंस मिलेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। he felt the heat because he had not eaten for the previous night। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में तो प्रीवियस के साथ फॉर वर्ड का यूज कर दिया है ऑप्शन डी में, तो वो भी गलत ही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, तो ऑप्शन ए है कि he felt heat for he had not eaten the previous night।
द प्रीवियस नाइट. ओके, तो फॉर का यूज कर लिया है कहां पे, बिकॉज की जगह पे यूज कर लिया है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं. 47 में क्वेश्चन है कि wasn't there anything she could do. wasn't there anything she could do, मतलब इसका मतलब है क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी. ठीक है, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी. ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पे there must be anything she could do. must का यूज नहीं होगा. क्वेश्चन में was है तो you can't use must. there should be anything she could do, ये भी नहीं चलेगा should का यूज. there was not something she could do and there was something she could do. ठीक है, तो अगर आप देखें तो जब भी आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, मान लो कि ये सेंटेंस जो है, ठीक है, वो एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना है एसर्टिव में. एसर्टिव जो है उसका एक पर्टिकुलर रूल होता है. एसर्टिव में आपको पता है कि अ नॉर्मल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस, जिसमें एसर्टिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. एसर्टिव सेंटेंस दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन डी जो है. अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि अगर इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो तो आपको आंसर को, ठीक है, पॉजिटिव में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका अगर आप देखें तो दो आंसर है जिसपे आप कंफ्यूज हो सकते हो. पहला है सी, देयर वाज नॉट समथिंग शी कुड डू एंड देयर वाज समथिंग शी कुड डू. ठीक है, तो यहां पे आपको ये नेगेटिव है, इसलिए आपको जो आंसर सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से वो डी है. देयर वाज समथिंग शी कुड डू. क्या आएगा, ऑप्शन डी. देखिए मैं आपको बताया था, wasn't there anything she could do, मतलब क्या wasn't there anything she could do, मतलब क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा भी तुम नहीं पढ़ सकते थे. ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ा भी तुम नहीं पढ़ सकते. इसका मतलब क्या होता है कि तुम थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़ सकते थे. ठीक है, तो वही है wasn't there anything she could do, क्या कोई कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी. तो there was something she could do. ठीक है, सी छूट गया है, तो कुछ तो ऐसा था जो वो कर सकती थी. ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो मीनिंग है, मतलब देखो आपको ध्यान देना है कि दो हमारे बहुत क्लोज ऑप्शन थे सी एंड डी, लेकिन हमें डी सिलेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये एक इंट्रोनेगेटिव है. ठीक है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस जो हम चूज करेंगे वो असर्टिव कैसा होना चाहिए, तो असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. अगला क्वेश्चन देखिए, देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. ठीक है, क्वेश्चन जो है इसको हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है. और इंट्रोगेटिव के आपको चार ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं. पहला है was there a sign of life about the house, दूसरा है is there a sign of life about the house, is वाला तो कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन में was है तो is वाला यूज नहीं करेंगे. wasn't there a sign of life about the house. ठीक है, नहीं. ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस भी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव सेंटेंस चूज नहीं कर सकते यहाँ पे. एंड does not there a sign of life about the house. ठीक है, does का यूज तो नहीं करेंगे, ये फिर प्रेजेंट में आ जाता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, was there a sign of life, was there a sign of life, was there a sign of life about the house. ओके, तो इस तरह से, मतलब ये सेंटेंस अगर आप देखो तो ये नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है. तो हमें यहाँ पे किस तरह का सेंटेंस यूज करना है, तो हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करना है. ठीक है, तो was there a sign of life about the house. ठीक है, there was not a sign of life about the house. ओके, तो इस तरह से ये ऑप्शन ए जो 48 का ऑप्शन जो है, 48 में ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ओके, तो
तो इस तरह से आज हमने पेपर नंबर 3, ओके, पेपर नंबर 3 का डू एज डायरेक्टेड के जितने भी क्वेश्चंस थे 44 टू 48 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, आपको समझा के सॉल्व किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको जिस तरह से समझाया गया है वो फॉलो करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आज का क्लास जो है वो खत्म करते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान सिंह यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल जो है वो हम पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।